नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 19वें अध्याय माघ महात्म्य कथा को सुनाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों श्राप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमश द्वारा किस प्रकार उनके श्रापों का शमन हुआ, यह जानते की मेरी प्रबल जिज्ञासा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम थे सुखसंगिति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी। उन 5 गंधर्वों की 5 कन्याएं थी। सुखसंगिति की कन्या प्रसोदनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता की सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन, वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में ये 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्रभूषणों से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन रोली स्वर्णमय बालुकी से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित करके रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, कमल तथा परिजात पुष्प एवं धूप दीप नैवेद्य से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के बाद उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना शुरू कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन नृत्य में अंग संचालन तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गायन कर रही थी, उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र अगन्य आए। अगन्य अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार अग्नि ने मृक्षम उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे 5 उनके रूप एवं प्रभाव मंडल से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गई। विचार करने लगी कि ये अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें टकटकी बांधकर देखना शुरू कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित होकर, काम पीड़ित होकर विचार करने लगी कि कहीं ये रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा, ये चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर ईश्वर ने यहाँ इन्हें हमारे ही निमित्त भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए यहाँ भेजा है। यही हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने वरा है, इसे मैंने वरा है, इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करते हुए गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर, आनंद मगन होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार अगन्य ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार चर्चा करते हुए देखा तो वह मध्याह्न क्रिया से निर्वृत होकर विचार करने लगा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझसे विचलित होकर सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? तब मैं किस प्रकार क्या करूंगा? अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा विचार मन में करके ऋषि कुमार अगन्य गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुंचने के पूर्व ही अपने योगबद्ध से अदृश्य हो गए।
योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल हो गई। जिस प्रकार मृगियों के समान दुखी और उद्वेलित हो गई, उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार अगन्य को बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार अगन्य के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल होकर विषिक्त होकर घर पहुंची। यहाँ वे सीधे अपने शयन कक्ष में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। न तो उन्होंने भोजन किया और न ही किसी से बात की। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 19वां अध्याय। अगली वीडियो अगले अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।